एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 12वीं के बेसिस पर यानी कि दोस्तों 12th के बेसिस पर जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ कराए जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो एडमिशन टू 12th बेस्ड पैरामेडिकल, इसमें इंक्लूड रहेगा जीएनएम, एएनएम और बाकी के डिप्लोमा कोर्सेज़। तो इनमें अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो 2025 के लिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट में कितनी सीट्स जो हैं वो 2025 के लिए फ़िलअप होने वाली हैं, प्राइवेट में कितनी फ़िलअप होने वाली हैं, इसके अलावा फॉर्म कौन से मंथ में यहाँ पर निकलने वाले हैं, क्या कुछ आपका सिलेबस रहेगा जो आपको तैयार करना है। सिलेबस इसलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पर एडमिशन लेने का सोच रहे हो यूटी जे या फिर लद्दाख के अंदर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसमें बैठना होता है, यानी ये आपको देना होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको शॉर्ट में सीईटी बोला जाता है दोस्तों, ये कराया जाता है जेके भोपी की ओर से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मेडिकल लाइन में ही जाना चाहते हैं, आफ्टर 12th जो है आप मेडिकल लाइन में ही जाने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर आप बने रहिए। और इसके रिगार्डिंग में किसी भी अपडेट के लिए जैसे फॉर्म निकलेंगे तो आपको अपडेट जो है तुरंत से मिल जाएगा। और लास्ट तक जब तक ना आपका कॉलेज जो है आपको मिल जाता है, आप पूरी तरह से वहाँ पर एडमिशन ले लेते हो, तब तक के लिए हर तरह का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। मैं पूरी तरह से आपकी जो हेल्प है वो करता ही रहता हूँ और करता रहूँगा। तो यहाँ पर जो है तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम एक लाइक आप जो है फ्री का होता है, तो एक लाइक आप करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो वीडियो है उससे हेल्प मिलती है। सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही ये नंबर बढ़ता है, सब्सक्राइब का नंबर जैसे इंक्रीज़ होता है, तो उससे भी मुझे हेल्प जो है मिलती है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आपके लिए फिर से जो है काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि कितनी जो सीट्स हैं वो फिलअप की जाएंगी 2025 के लिए। ठीक है, 2025 के लिए कितनी क्या सीटें जो हैं वो टोटल फिल की जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के दोनों। तो 8000 दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया हुआ, कई बार बता चुका हूँ, अब फिर से मैं बता देता हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो को साथ ही साथ शेयर करें, अगर आपका कोई रिलेटिव भी है उस तक भी ये वीडियो पहुँचती है तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो टोटल जो सीटें 8923 हैं जो 2025 के लिए दोस्तों फिल की जाएंगी। ये टोटल सीटें हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। अब 8923 के अंदर अगर हम गवर्नमेंट का देखें कि गवर्नमेंट में कितनी सीटें फिल होनी है, तो ये होनी है दोस्तों 3263 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की सीटें रहेंगी इसमें। और बाकी की जो सीटें बचती है 5660 जो सीटें बचती हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस में फिलअप होनी है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम भी है दोस्तों। बाद में आप कोई भी एक्सक्यूज़ जो है नहीं बना सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। और मैं हर बार बताता हूँ आपको कि अभी आपके पास बहुत ही अच्छा खासा एक टाइम है तैयारी करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपकी चॉइस का आपको कॉलेज मिले, जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ, मतलब जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन जहाँ पर भी आप लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो मिले, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। इसके अलावा बात आ जाती है कि कौन से मंथ में यहाँ पे जो फॉर्म है वो निकलेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे जनवरी का मंथ है यहाँ पे, तो जनवरी एक महीना आपके पास हो गया, फरवरी दूसरा महीना आपके पास हो गया तैयारी करने का, और मार्च के महीने में यहाँ पे फॉर्म फिल किए जाएंगे, ओनली फॉर्म फिल किए जाएंगे, पेपर अभी नहीं होगा, फॉर्म फिल किए जाएंगे मार्च के महीने में। तो ये तीसरा महीना मान लीजिए आप मार्च का भी आपके पास है तैयारी करने। तो 3 महीने तो आपके पास है ही हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मेडिकल लाइन में ही अपना कैरियर बनाना है तो 3 महीने का आपके पास टाइम है। मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा टाइम है आपके पास, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, जो सिलेबस आपके पास है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, और अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ोगे तो 3 महीने में ये कवर हो जाएगा। तो मार्च के महीने में फॉर्म यहाँ पर जो है टेंटेटिवली यहाँ पर निकलने वाले हैं, और अप्रैल के महीने फिर आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे अब यहाँ पर जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में जो भी नंबर आपको लेंगे, जो भी मार्क्स आप स्कोर करोगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, फिर मेरिट तैयार होगा और लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी जेके भोपी की ओर से। उसके बाद आपको रैंक वाइज यहाँ पे बुलाया जाता है, जिसमें आपको क्या दिया जाता है, मतलब काउंसलिंग के लिए आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन आप काउंसलिंग होती है तो ऑफलाइन वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको चॉइस फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आप फिल करते हो कौन सा आपकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब पहले नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा चाहिए, तीसरे नंबर पर, मतलब चॉइस के हिसाब से देते हो। पहले चॉइस आपके कौन सी कॉलेज चाहिए होगा आपको, दूसरा अगर ये पहला वाला मान लीजिए वहाँ पे नहीं हुई सीट या फिर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो दूसरे नंबर पर आपकी क्या चॉइस रहती है। इस तरीके से कई सारी चॉइसेस आप देते हो कॉलेजेस की काउंसलिंग के टाइम पर। ठीक है, ये तो बाद की बात होगी दोस्तों। फिलहाल के लिए यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जो 12वीं के बेसिस पर पैरामेडिकल इंक्लूडिंग जीएनएम, एएनएम और बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। देखो 12वीं के बेसिस पर तो है, लेकिन इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको पता ही है मेडिकल लाइन के लिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, 12th तक अगर आपने बायो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर जो है आप एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं आगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की है। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद बहुत ही यहाँ पर डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बोर्ड के बारे में कुछ एब्रीवेशंस यूज्ड हुई हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर फिर से चाहते हो तो ये थोड़ा सा वीडियो जो है ना लंबा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है इनकी ओर से पैरामेडिकल और बाकी के जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, फार्मा असिस्टेंट हो गया, लेब असिस्टेंट हो गया, डेंटल असिस्टेंट, जैसे ये मतलब पैरामेडिकल और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसी तरीके से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, एक्सरे असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ओटीटी टेक्नीशियन, आईएसएम, डायलिसिस टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट। तो इस तरह के कई तरह के और भी जो कोर्सेज हैं, इनमें एडमिशन लेने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, एक तो आपके पास डोमिसाइल की सर्टिफिकेट हो दोस्तों, दूसरा 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 को यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो जब चेंज हो जाएगा तो मैं आपको फिर से बताऊँगा यहाँ पर क्या कुछ मेंशन किया गया है, तो इसकी चिंता मत करें आप। तो 35 या 35 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। उसके बाद आपने 12th किया होना चाहिए, या तो आपने 12th किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। अगर आपने 12वीं किया है तो 40% कम से कम मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन 40% तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो मेडिकली फिट होने चाहिए। और मान लीजिए जिस टाइम पे फॉर्म निकलते हैं उस टाइम तक आपका 12th किसी कारण से अभी क्लियर नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे। लेकिन जब आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपको कॉलेज मिलेगा, जिस कॉलेज में आप आगे एडमिशन लोगे, वहाँ पे सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। फिर जीएनएम की यहाँ पे अलग से इन्होंने बताया कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक तो डोमिसाइल हो और 17 साल के कम से कम आप हो जाने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है, उसके बाद 12वीं आपने किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कोर्स कराया जाता है गवर्नमेंट की ओर से ही जो 12वीं के इक्विवेलेंट में आता है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 12वीं आपने किया हो, विद साइंस किया हो या आर्ट्स से किया हो, 40% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम ओपन मेरिट्स के लिए। और जो कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनके लिए 35% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। और बाकी फिर यहाँ से सेम यहाँ पर इसी तरीके से बोला है कि अगर 12th क्लियर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th जो है एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हो, लेकिन बाद में आपका जो जब तक रिजल्ट निकलेगा तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना। फिर यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए बोला गया है कि भाई फॉर लेटरल एंट्री वालों के लिए बताया गया है कि आपने FM PHW MM PHW ANM कोर्स किया होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए J&K पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा।
ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पे लेटरल एंट्री में अप्लाई करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज बार यहाँ पे नहीं रखा गया कि इतनी एज आपकी होनी चाहिए, इतनी एज आपकी होनी चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। तो इनके लिए कोई एज नहीं रखी गई, चाहे जो भी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो लेटरल एंट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड बताया गया, रजिस्टर्ड ANM आप होने चाहिए विद 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली फिट होनी चाहिए और 12वीं अगर कंप्लीट नहीं है अभी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, जो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा ना, उसका जो रिजल्ट निकलता है तब तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ANM कोर्स। ANM कोर्स के लिए भी एक डोमिसाइल हो आपके पास, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। उसके बाद यहाँ पे साथ में बताया गया कि 12वीं आपने किया हो साइंस या आर्ट्स से 40% मार्क्स के साथ, मेडिकली फिट होनी चाहिए। अगर 12वीं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब सारा क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक मौका आपको दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो एग्जामिनेशन में, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जिन कैंडिडेट्स ने 12th आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के द्वारा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी NIOS से भी अगर आपने नेशनल मतलब जैसे डिस्टेंस में होता है ना, तो अगर आपने यहाँ से भी 12वीं पास किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और कोर्स है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का, जो ओनली यहाँ पे स्कीम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है। तो इसके लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। इसके लिए क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो, 17 साल के हो, 17 साल के आप हो जाने चाहिए, 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। बाकी जो भी यहाँ पे लेटेस्ट चेंजिंग्स होंगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, आप चिंता न करें। और साथ में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो है 12वीं आपने किया हो किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ या इससे ज़्यादा ओपन मेरिट के लिए, और 40% मार्क्स या इससे ज़्यादा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो यहाँ पे करना चाहते हैं, जो स्कीम सोरा श्रीनगर में कराया जाता है। और बाकी यहाँ पे 12th का बताया गया कि अगर 12th का अभी रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है आपका कोई भी रीज़न से, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन लास्ट तक आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं दोस्तों मार्च के महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी टाइम है आपके पास, मार्च के महीने में फॉर्म्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना, और अप्रैल के महीने में कहीं आपके एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप तैयारी करें, मैं अभी आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर दूँगा। और टोटल जो यहाँ पे सीट्स में मैंने जैसे बताई आपको कि भाई टोटल सीट्स कितनी हैं, 8,923 सीट्स टोटल हैं। और गवर्नमेंट में कितनी फिल की जाएंगी, 3,263 यहाँ पे गवर्नमेंट में फिल की जाएंगी, और बाकी जो 5,660 रहती हैं वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें फिलअप होनी है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए हुआ तो। 2 साल का कोर्स का ड्यूरेशन होता है, 12th के बाद जो आप कोर्स करते हो इसका 2 साल का ड्यूरेशन रहता है, ठीक है, टाइम रहता है, 2 साल का कोर्स रहता है आपका। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं कितने हैं, 27 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें यहाँ पे 3,200 जो 63 सीटें मैंने आपको बताई वो फिल की जाएंगी। और बाकी जो 81 कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे रहेंगे प्राइवेट, जिनमें बाकी जो सीट्स हैं 5,660 वो यहाँ पे फिलअप होनी है, ठीक है। इतने कॉलेजेस हैं, 81 कॉलेजेस प्राइवेट हैं जिनमें 5,660 सीटें फिलअप होनी है 2025 के लिए। 27 कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, जिनमें 3,263 सीटें जो हैं 2025 के लिए यहाँ पे फिलअप होनी है। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पैरामेडिकल डिप्लोमा GNM ANM कोर्सेज, तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल हैं, GNM है, ANM कोर्सेज हैं, यहाँ पे फीस मेंशन की गई है। इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो 6,000 रुपये आपको साल की फ़ीस लगेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आप यहाँ पर GNM कोर्स में एडमिशन लेते हो दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में GNM कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, तो 9,000 रुपये आपको साल की फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। पर ईयर आपको यहाँ पे 9,000 रुपये फ़ीस लगेगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में GNM कोर्स जो है करते हो तो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फ़ीस बताई गई है ना, ये टेंटेटिव है दोस्तों,
यानी यहाँ पर भोपी का कोई लेना देना नहीं है फ़ीस को लेकर, लेकिन इन्होंने जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है। इसका रीज़न ये है कि भाई स्टूडेंट्स की जो कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में ये जो फ़ीस को लेकर हैं, ये बहुत सारे मतलब दिमाग में आते रहते हैं विचार कि भाई कितनी फ़ीस हमें पे करनी होगी, कितने हमें फ़ीस लगने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे भोपी ने मेंशन की है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर क्या है फ़ीस का तो वो आपको कॉलेज से ही पता लगेगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो और जिस भी ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हो उस ईयर आप एक बार ज़रूर उस कॉलेज से पता करें कि कितनी फ़ीस वो चार्ज कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकलेंगे ऑनलाइन मोड से ही फिल किए जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको। और जब भी फिल किए जाएंगे ऑनलाइन मोड से ही फिल किए जाएंगे। 1000 रुपये की आपको फ़ीस लगेगी यहाँ पे फॉर्म की, और बाकी जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उनका साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए, फ़ोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, मान लीजिए कि आप खुद से ही यहाँ पे फॉर्म फिल करने का सोच रहे हो, तो बड़े केयरफुली बड़े ध्यान से आप यहाँ पर फिल कीजिएगा सेंटर, ठीक है। सेंटर जैसे होता है ना, 2 जगह पर आपका एग्ज़ाम होगा, एक तो जम्मू में होगा और दूसरा आपका श्रीनगर में होगा। 2 जगह पर आपका सेंटर बनेगा जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो अगर जब आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पर आपको इंडिकेट करना होगा कि आप जम्मू जा सकते हो पेपर देने के लिए या फिर श्रीनगर जा सकते हो। तो एक बार जब आप यहाँ पर मेंशन कर लेते हो, उसके बाद जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि अब आपको जो भी आपने चॉइस फिल की होगी उस हिसाब से वहाँ पर एडमिट कार्ड पर सेंटर दिया होगा। तो एक बार आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर आ गया, उसके बाद चेंज नहीं होने वाला। तो इस टाइम पर फॉर्म फिल करते टाइम ही आप ध्यान से वहाँ पे सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा कि कहाँ पर आप जा सकते हैं, कहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं आराम से जाने के लिए। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ये भी देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस जो है कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा दोस्तों। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो से भी 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के ये होने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, मतलब माइनस किए जाएंगे। पेनल्टी आपको पड़ेगी अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया। पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। इसमें मल्टीपल चॉइस के, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के जो हैं आंसर्स होंगे। तो जो भी आपको राइट लगता है वो आपको चूज़ करना होता है। और कहाँ पर आंसर देना होता है तो इसके लिए अलग से आपको OMR आंसर शीट मिलती है इस तरीके की दोस्तों, जिस पे आपको आंसर करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11वें का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बताया गया कि ये राइट आंसर है। तो इन्होंने यहाँ पे आपको डार्क करके बताया है आपको कि इसी तरीके से आपको आंसर करना है, इसी तरीके से आपको डार्क करना है वहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है। अब आप सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे क्या आपको तैयार करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एंट्रेंस टेस्ट जो बेस्ड है ना, ये है 10वीं क्लास का जो सिलेबस, 10वीं क्लास में जो आपने पढ़ा होगा इसी पर ये एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है। यानी 10वीं क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, यही आपको अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पे बताया भी गया है कौन से चैप्टर से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो 10th क्लास की फिजिक्स से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले वाला चैप्टर जो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें ये टॉपिक्स देख लीजिए, ये सारे आपको तैयार करने हैं। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है दोस्तों पूरा का पूरा, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, तैयारी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहाँ से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है यहाँ से 10 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन, और मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसिड बेस और साल्ट वाले से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ से बायो का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बायो से भी टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है, तो इसमें टॉपिक्स देख लीजिए क्या क्या तैयार करने हैं। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इस वाले चैप्टर से। दूसरे चैप्टर बायो का जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा चैप्टर है हेरिडिटी और जेनेटिक्स, और यहाँ से भी 8 क्वेश्चन हैं। और 5वां चैप्टर है बायो का दोस्तों आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन का आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 40-40 क्वेश्चन करके आपको पूछा जाएगा। 40 यहाँ फिजिक्स से, 40 केमिस्ट्री से और 40 बायो से। तो कितने हो गए टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के रहेंगे।
और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी 0.25 की यहाँ पे होने वाली। ओके, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको इसके रिगार्डिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। फिर कोई डाउट रहता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।